अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत, ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो नया हफ्ता मुबारक हो, मुझे भी मुबारक हो। नए हफ्ते के साथ बहुत सारे लोगों के लिए मंडे जो होता है बड़ा बुरा दिन होता है काम वर्किंग का। पता नहीं, मुझे मंडे इतना बुरा नहीं लगता। मंडे ट्यूसडे चला लेता हूँ, वेडनेसडे तक। ये थर्सडे फ्राइडे जो आता है ना, बस ये थर्सडे ख़ास तौर पे वेडनेसडे थर्सडे, ये बड़ा बीच का जो वीक होता है ना, बड़ा आपका वीक लंबा आपको लगता है। रनोवा है। मंडे मुझे अच्छा लगता है, नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा होता है नई प्लानिंग के साथ। और आज की 3 रेसिपीज़ हैं। चिकन चना बिरयानी, बिहारी चना दाल है, और अच्छा हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त डिश है, नगोमविच। ये क्या है? बेसिकली ये मैंने ख़ुद की बनाई है। नाम भी अजीब सा है। अब ये आपको समझाते हैं कि बेसिकली नगेट के साथ एक सैंडविच बन रहा है, लेकिन ये ब्रेकफास्ट सैंडविच है। तो उसको हमने नगेट से नग ले लिया, ऑमलेट से ऑम ले लिया, और विच से सैंडविच से विच ले लिया। तो ये ख़ुद बना लिया। बट बेसिकली ये चिकन नगेट्स के साथ बनेगा मनसलवा की, और ये बच्चों के लंच बॉक्स है, बस सीधा सीधा लंच का सैंडविच है इनका। बहुत इजी, आसानी से बन भी जाएगा, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतरीन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चिकन चना बिरयानी। और बिरयानी की मेरे ख्याल में कितनी इकसाम अभी तक आ गई हैं, आई डोंट रिमेंबर, बट सारी की सारी बेहतरीन है। बिरयानी है ही बहुत टेस्टी। अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पे मैं पुलाव वाला बंदा हूँ, इतना बिरयानी वाला नहीं। खाई बहुत हैं, बहुत अच्छी बहुत मज़े की होती है, मगर अगर मैं चावलों की डिश से किसी को इसको कंपेयर करूँ, माजना करूँ, तो मेरे ख्याल में पुलाव ज़्यादा पता नहीं, शायद बचपन से बहुत खाया है, और ये बिरयानी तो फिर बाद में आइटम है। तो शुरू में उसके साथ जो फीलिंग वाबस्ता है वो शायद ज़ोरावर है। अच्छा जी, आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे हम यहाँ पे पैन में। सबसे पहले तो ये गर्म होगा, और हस्बे मामूल जिस तरह आमतौर पे बिरयानी बनती है, बिल्कुल ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें इसमें वैसी हैं, लेकिन है बहुत मुख्तलिफ। जायके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुख्तलिफ है। उसकी वजह ये है कि इसमें गरम मसाला नहीं है। आमतौर पर बिरयानी में जो सबसे इसकी ख़ास बात होती है वो गरम मसाले की होती है, उससे वो बिरयानी का जायका खुशबू बनता है। इसमें गरम मसाला नहीं है, सिर्फ धनिया ज़ीरा है। गरम मसाले के आइटम्स में से आता है, लेकिन प्रॉपर गरम मसाला इसमें नहीं है। और थोड़ी सी बाकी ओवरऑल भी थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ रेसिपी है। इसी वजह से आज के प्रोग्राम के लिए मैंने सेलेक्ट की। जैसी ऑयल गर्म हो जाए, इसके बाद सबसे पहला काम हस्बे मामूल प्याज डाला, प्याज फ्राई किया। और मैं आपको एक एक करके इनकी पहले क्वांटिटीज़ बता देता हूँ। चिकन हमने लिया 1 किलो, बॉडी कट 12 पीस। बिरयानी में आमतौर पे मैं वैसे ज़्यादा तौर पे 8 पीस का कन्विंस टू के 8 पीस होने चाहिए, लेकिन अगर फैमिली बड़ी है, बच्चे ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, फिर सबसे बेहतरीन 12 पीस है, क्योंकि एक छोटा पीस हिस्से में आता है जो कि काफ़ी है। प्याज पहले फ्राई कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद इसमें उबले चने हैं, काबली चने 2 कप। ये पूरे मुकम्मल तौर पे पके होने चाहिए। इनको पकाने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका और आसान क्विक तरीका तो ये है कि इसको आप इसमें तकरीबन को 1 छोटा चाय का चम्मच आप सोडा, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल दें, और फिर इसको भिगो के रख दें घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। फिर आप इसको पकाएंगे तो बहुत जल्दी पक जाएगा। उसके अलावा भी अगर उसको बहुत और जल्दी बनाना है तो फिर उसी सोडा के पानी में इसको पकाएं, तो वो जल्दी गल जाएंगे चने, और लेकिन गले हुए होने चाहिए मुकम्मल तौर पे। इसके बाद हरी प्याज इसमें है आधा कप, और इसके बाद इसमें है कहाँ गई हरी प्याज, ये आ गई। और इसमें अनारदाना है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी मैंने आपको बताया ना कि थोड़ी मुख्तलिफ रेसिपी है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हरी मिर्चें 10 अदद है, 8 से 10 अदद, या आपकी मर्ज़ी की। उसमें कुटी लाल मिर्च भी है, हरी मिर्च भी है, एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा अपने रिस्क पे, ठीक है। और पुदीना इसमें 1/4 गड्डी, आधी गड्डी इसमें हरा धनिया, टमाटर 3 अदद हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक, और तेल आधा कप, चावल आधा किलो है, खियोड़ा आधा 1/3 कप, दही आधा किलो। चलें, पहले फ्राई कर लिए प्याज। और प्याज जितने भी खाने हम बनाते हैं, इसकी जो शुरुआत होती है हमारी, आपको पता है कि प्याज से होती है। और प्याज अगर काला हो गया, ज़्यादा पका दिया, तो फिर ये आगे जाके सारी आपकी करी के रंग को भी डार्क ब्राउन कर देगा। सो मेक श्योर कि प्याज जब भी फ्राई कर रहे हो थोड़ा ज़रा देखभाल के कि ज़्यादा ना पका दें इसको। और इसके बाद आ जाएंगे हम, प्याज थोड़ा सा फ्राई किया, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। इसके बाद इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन, और इसको हम जब तक कर रहे हैं फ्राई, इन द मीन टाइम इसमें सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, ये इसको ज़रा हटाते हैं, साइड पे करते हैं।
ये इसमें सूखा धनिया आ गया, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पहले से कुटा हुआ है, और 1 खाने का चम्मच इसमें है अनारदाना। अनारदाने को भी मैं इसके साथ ही कूट लूँगा। इसका ज़रा बड़ा मज़े का मुख्तलिफ जायका आएगा। लेकिन फिर दोबारा आपको बताता चलूँ कि कोई भी रेसिपी जो मैं देता हूँ, कम से कम उसके लिए तो मैं आपको खुली इजाज़त देता हूँ कि इसमें बल्कि करनी चाहिए आपको, कुछ ना कुछ चेंजेस करें। अनारदाना नहीं पसंद, नहीं मिल रहा तो मसला नहीं, और बाकी चीज़ें हैं तो बड़ी, और सारी की सारी वैसी चीज़ें जितनी भी मैं अपनी कुकिंग में शामिल करता हूँ, ख़ास तौर पे जहन में रखता हूँ कि ये रेसिपीज़ कहीं भी बन सकती हैं पाकिस्तान में। तो मुझे ये जहन में रखते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हों वो पाकिस्तान में हर जगह दस्तयाब हों, ताकि सारे लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो उनको बना भी सकें। बेकिंग अलबत्ता थोड़ी सी ज़रा मजबूरी है कि बेकिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हर जगह दस्तयाब नहीं होती, लेकिन हमारी कोशिश मेरी फिर भी ये होती है कि आपको रेसिपीज़ के थ्रू ये ज़रूर बताऊं कि अगर आप ये चीज़ आपको नहीं मिल रही तो उसकी जगह आप क्या इस्तेमाल करें, या अगर वो चीज़ नहीं मिल रही तो उसके बगैर क्या वो डिश बन सकती है कि नहीं। तो बिल्कुल मेरी सारी की सारी कुकिंग जो है ये इसी बेस पे। चलिए जी, धनिया और ये ज़ीरा अनारदाना, इसको मैंने हल्का सा कूट लिया है, बिल्कुल पाउडर नहीं किया, ये शामिल कर दिया। साथ में 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, साथ में लाल मिर्चें हस्बे बर्दाश्त, लाल मिर्चें भी हैं, हरी मिर्चें भी हैं, जहन में रख लीजिएगा क्वांटिटी ज़्यादा ना हो जाए। चलें जी, ये शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ 1 किलो चिकन, और इसको कर रहे हैं फ्राई। जब तक आप ब्रेक ले लें, वापस आइए, स्टार्ट करें पीने जाएगा। ले जी, ब्रेक से वापस आ गए। इसमें मैं थोड़ा सा तकरीबन एक आधा कप से थोड़ा ज़्यादा पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया था और उसको ढक दिया था ताकि पकता रहे। चिकन तो फार्मी चिकन बहुत जल्दी पकता है, मिनटों में, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। तो ये यहाँ पे हो गया है, थोड़ा सा पका है, तैयार तो खैर नहीं हुआ। अब इसमें शामिल करेंगे 3 अदद टमाटर स्लाइस किए हुए, ये शामिल कर दिए, और इसके बाद इसको मिक्स किया। साथ में ही हम इसमें शामिल कर देंगे दही आधा किलो, और दही हमेशा जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि खुला दही अगर इस्तेमाल कर रहे हैं ना करें। आपकी सारी डिशें मैं तो तजुर्बे कर चुका हूँ, मैं हमेशा किसी से बात करता हूँ कि ये बेहतर रहेगा कि आप इसके लिए पैकेट का दही इस्तेमाल करें। सबसे बड़ा मसला इसकी खटास दही की और दही का फट जाना, ये थोड़ा ज़रा ठीक नहीं है। चलें वापस आते हैं, और मिक्स किया इसको, और अब इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे। और साथ में काबली चने जो हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे 2 कप, वो भी इसमें शामिल कर लें, काफ़ी है। चलिए, और उसके बाद इसको मिक्स किया और बस थोड़ा सा पकेगा। अच्छा, बेसिकली अभी इसको हमने ना चूल्हा आहिस्ता करना है और ना हमने इस पर ढक्कन रखना है, क्योंकि दही पानी छोड़ेगा, चिकन थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, टमाटर पानी छोड़ेगा। बाय द टाइम ये सारा का सारा चीज़ें सेट होता है, इसका यानी पानी इसका खुश्क होता है, ये सब पक चुका होगा, काबली चना भी और चिकन भी। और एक काम और करते हैं, एक बॉल ले लेते हैं और इस बॉल में मैं बल्कि इसको एक तरफ रखते हैं, ठीक है। चलिए, नमक मैंने थोड़ा सा शामिल कर दिया था, 1 छोटा चाय का चम्मच ब्रेक के दौरान ही। बाकी चीज़ें नमक को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। इसको पकाते जाएं, थोड़ी देर के लिए पकेगा। अच्छा, गरम मसाला ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर शामिल करना है तो ठीक है, हल्दी भी इसमें नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें आप इसमें शामिल कर सकते हैं, अप टू यू। और मैं रेसिपी में भी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा आपको ये चीज़ें बताता इस वजह से हूँ कि ये सारी की सारी जो भी रेसिपीज़ हम बनाते हैं ये सारी क्रिएट करनी पड़ती हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ आपको इंटरनेट पे मिलेंगी जहाँ से आप निकाल के बनाने की कोशिश करेंगे और आप बोलेंगे यार इसमें ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। छोटी मोटी चेंजेस हम इसमें करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि इनको थोड़ा मुख्तलिफ भी बनाएं और थोड़ा ज़रा अपने लोकल टेस्ट के हिसाब से भी इसको एडजस्ट करें। बस थोड़ा सा पकाएंगे इसको और तेज़ आंच पे, और इसको मैंने आपको बताया कि चूल्हा इस तक नहीं करना है और ढक्कन भी नहीं रखना है, क्योंकि अभी ये पानी छोड़ चुका है काफ़ी, दही भी और टमाटर भी। 3 रेसिपीज़ जिस तरह मैंने आपको बताया था, चिकन चना बिरयानी और बिहारी चिकन दाल, ये बड़ी मज़े की रेसिपी है, ये भी आपको बताएंगे कैसे बनेगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा ज़रा इसको तेज़ आंच पे पकाते हैं। और चावल पहले से इसकी उबले हुए, और केवड़ा इसमें डलेगा। बिरयानी का जो खुशबू जायका आता है वो ज़्यादातर केवड़े से आता है,
तो वो बिल्कुल इसमें डलेगा, लेकिन आखिर में हमेशा आमतौर पे पहले भी शुरू में जब कुकिंग करता स्टार्ट की थी तो क्योड़ा शुरू में डाल देते थे मैं। और पहले क्योड़ा और आजकल के क्योड़े में बड़ा फ़र्क है, पता नहीं क्या हुआ है आजकल। लगता है सारा एसेंस चल रहा है। एक ज़माना हुआ करता था जो, अगर आपको याद हो, ट्रांसपेरेंट सी बोतल होती थी, इसकी पतली सी बटर पेपर इस पर चिपका होता था, वो क्योड़ा था। पता नहीं वो कहाँ गया। थोड़ा सा आप डालते थे, क्या खाना का जायका, खुशबू, और शुरू में डाल दे एंड में डाल दे, खुशबू बिल्कुल मेंटेन रहती थी। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन, कहाँ से? अंबर हैं, अंबर कराची से। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाहिल बोल रही हूँ लाहौर से। जी क्या हाल है आपकी, खैरियत से हैं? नाहिल बोल रही हूँ जी, मैं ठीक हूँ। महबूब भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। हुकुम? जब आप यहाँ पे शो करने आते हैं लाहौर में हमें बड़ा अच्छा लगता है, मगर मेरी आज तक आपसे मुलाकात नहीं हुई। हाँ अच्छा, चलें दोबारा आएंगे तो फिर कोशिश कीजिएगा मुलाकात हो जाए। किलो से कॉल मिली आज। मुझे आपके शो बहुत पसंद है, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। महबूब भाई मुझे ना ये छोलों के जो सादे सालन होते हैं ना मिर्चों वाले, वो हाँ हाँ, सीटियाँ मुझसे ही बनते हैं अच्छे। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आगे जाके वीक में डाल दें, इंशाल्लाह सीख जाएंगे, फिक्र ना करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। अच्छी बिरयानी है, बड़ी सिंपल। वैसे सिंपल इस तरह भी है कि जब ये सारी चीज़ें कटी हुई आपको मिलेंगी तो बहुत सिंपल हो जाएगा, मुझे जिस तरह मिल रही हैं। लेकिन कुकिंग मेथड इसका बड़ा आसान है। प्याज फ्राई किया, अदरक लहसुन, इसके बाद इसमें चिकन बमाए, एक खाने का चम्मच सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और अनारदाना, ये तीनों, और कुटी लाल मिर्च। इसके साथ इसकी थोड़ी सी बुनाई की। इसके बाद इसमें आधा किलो दही, 3 दाने टमाटर, थोड़ा नमक, और बस। इसके बाद उबाल आने के बाद तेज़ आंच पे इसको हम बग़ैर ढक्कन रखे पका रहे हैं। बिरयानी मैंने आपको बताया कि चिकन बिरयानी, ये हमेशा जहन में रखिएगा कि इसमें ग्रेवी अगर ज़्यादा हो गई है और आप इसको पकाए जा रहे हैं, पता लगा कि आपका चिकन ओवर कुक हो गया। समटाइम्स ये भी होता है कि अगर आपको लगता है कि पानी ज़्यादा हो गया है, इसका आसान तरीका ये है कि इसके चम्मच से लेके पानी इसका अलग से पैन में डाल दें, और उस पैन में इसको पकाने के बाद पानी खुश कर लें, और फिर वो वापस बिरयानी में आ जाएगा। ये लें, मिक्स करते गए, पकाते गए। थोड़ी देर इसको और लगेगी, 5-7 मिनट। उसके बाद सिंपल इसके ऊपर चावल आ जाएंगे, और ये हरा मसाला सारा आएगा, जिसमें हरी मिर्चें, पुदीना, हरा प्याज और हरा धनिया। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बल्कि एक बाउल में डाल देता हूँ ताकि एक जैसी हो जाएंगी। इसमें हरा मसाले में धनिया, पुदीना, हरा प्याज और हरी मिर्च। चलें, ये सारा हरा मसाला इसमें आ गया, और इसको हम रख देते हैं एक तरफ को। वापस आते हैं और बिरयानी को ज़रा थोड़ा सा, अच्छा एक जहन में रखिएगा, दूसरा जब ग्रेवी इसकी बन जाए तो ग्रेवी में थोड़ा सा पानी अपने रखना है, इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना है। खुश्क कर देते हैं लोग इसको बहुत, और बाद में इसको जब दम पे रखते हैं ना तो फिर ये स्टीम नहीं बनती इसमें, और नीचे बिरयानी जल भी जाती है। तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि एक तो चावल इसमें कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं तो फिक्स है, पता नहीं बासमती खाए हुए ज़माने हो गए। बासमती आमतौर पर मैं एग फ्राइड राइस, चाइनीज़ जितने खाने इनमें, और दाल चावल। बाकी बिरयानी पुलाव में मैं ज़ाती तौर पे सेला चावल ही इस्तेमाल करता हूँ, टेस्ट भी इसका अच्छा आता है, और ये ज़रा कंट्रोल में रहता है। बासमती चावल थोड़ा सा अगर क्वालिटी 19-20 हो गई तो उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोई भी चावल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको अगर यूज़ टू हैं उसकी टाइमिंग वगैरह से, वो सबसे बेहतर है, चाहे वो सेला हो, बासमती हो। ये लीजिए, बस 2-3 मिनट और इसके बाद हस्बे मामूल जो हम तरीक़ाकार करते हैं, ये आ गया चूल्हे पे तवा। ये पहले से गर्म करके रखना पड़ेगा, अगर बाद में दम के टाइम करने के टाइम पे अगर आपने इसको रखा तो फिर ये इसको चावलों को दम से ही नहीं आता। इसके लिए तवे का गर्म होना ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला पाउडर, अगेन मैंने आपको बताया था, मुझे फ़ील हो रहा था कि मैं ज़रा गरम मसाले के साथ खाऊं, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। ये इसमें 1 खाने का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर भी डाल दिया एंड में, और एंड में डालिएगा पाउडर। जो गरम मसाले होते हैं साबित अगर है शुरू में डाल दें, पका हुआ जो है वो पिसा हुआ जो है ये आखिर में बिल्कुल डालें। बस जी ग्रेवी तैयार हो गई, और मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ। फौरी तौर पे ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे इसको हम दम पे रख देंगे, क्योंकि ग्रेवी मेरी बिल्कुल तैयार है। कहने जाएगा बी राइट बैक। वो जल्दी का रंग, अच्छा जी वापस आ गए, और बिरयानी काफ़ी, और मैंने ब्रेक में चखी है, बहुत ही मज़े का टेस्ट। बिल्कुल वो जिस तरह लाहौर में वो चना मुर्ग मिलता है, यहाँ पे भी
बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आया, बल्कि अच्छा आ गया। तो मैं ज़रा अगली दफ़ा जब चना मुर्ग बनाऊँगा तो ये रेसिपी लगाऊँगा। केवड़ा इसमें शामिल कर देते हैं, और केवड़ा की मिकदार 1-2 खाने के चम्मच से तो चलेगा नहीं भाई। मैं तो आधा कप, पौना कप इतनी इसमें शामिल करता हूँ, तभी कहीं जाके सही खुशबू इसकी आती है। नमक इसका चेक कर लेते हैं। नमक कम है, नमक आ गया, ये नहीं। और इसके बाद थोड़ा सा मैंने जर्दे का रंग मंगवा लिया। बिरयानी है, थोड़ा ज़रा बिरयानी की लुक आ जाए। बहुत सारे लोग पर अदरवाइज़ शक्ल देख के बोलते हैं यार ये क्या चीज़ है, तो ज़रा समझाने के लिए उनको लाल जर्दे का रंग इसमें शामिल कर देते हैं, लेकिन मस्त नहीं है। शामिल करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं। अच्छा जी, चलें, बस थोड़ा सा पानी इसका और मैं खुश्क कर लूँ थोड़ा सा। ये अभी मैंने केवड़ा आखिर में शामिल किया था, थोड़ा पानी इसने छोड़ दिया, ये थोड़ा ज़रा खुश्क हो जाए। इसके बाद हमारी चीज़ें बिल्कुल तैयार है। ये हरा मसाला आ गया इसका, ये ऊपर से बाद में डालेंगे चावल और साथ में जर्दे का रंग, बस। और हमारी चिकन चना बिरयानी चली जाएगी दम पे। लेकिन दम पे जाने के लिए उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो हमेशा बताता हूँ इसको दम पे रखने का तरीका है। बार बार इसमें से बताता हूँ कि बहुत सारे लोग हमें भी पहली दफ़ा देख रहे होंगे कुकिंग ये बिरयानी के हवाले से। इस वजह से बार बार मैं इस चीज़ का जिक्र इस वजह से करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, और जिनको पता होता है भूल जाते हैं हम लोग। तो ये इसको दम पे रखने का जो तरीका है यही, ये चावल पुलाव और ख़ास तौर पे बिरयानी बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो यानी ज़्यादा कुक हो जाती है, और कुक हो जाती है, जल जाती है, और सही चावल सही नहीं बनते, गिप हो जाते हैं ख़ास तौर पे। उससे बचने के लिए इसका तरीका मैंने आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लें। कॉलर है वेट पे, लेकिन मैं ज़रा क्विकली, क्योंकि मामला ऐसे हो गए कि मैं कॉल लूँगा ना तो इमरान भाई फंस जाएंगे हम लोग। ज़रा इसको मैं फिनिशिंग कर दूँ इसकी, थोड़ा सा वेट करवा लें, अगर कॉल बैक कर दें इनको, ठीक है। चलें, थैंक यू। ये नहीं जी, इस पर हरा मसाला डाल दिया सारा, साथ में इसके ऊपर हमने शामिल कर दिया ये चावल, और साथ में ही चावलों को लेवल किया, और तेज़ आंच रखी हुई, आप देख रहे हैं आंच मैंने धीमी नहीं की। और ये आ गया इसके ऊपर जर्दे का रंग, ये बस। इसके बाद इसके ऊपर आएगा ढक्कन, और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ेंगे। आंच तेज़ नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब भी बहुत सारे लोग, मैं भी पहले ये करता था कि आंच जैसी चूल्हे पर रखा है इसको फौरी तौर पे आंच आहिस्ता कर ली। आंच आप उस टाइम आहिस्ता करेंगे जब इसमें स्टीम बनना शुरू हो जाएगी। जब तक स्टीम नहीं बनेगी हम चूल्हा आहिस्ता नहीं करेंगे। और यही इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि ग्रेवी में हम लोग थोड़ा सा पानी इस वजह से छोड़ते हैं कि स्टीम बने। तेज़ आंच पे आप देख रहे हैं अभी तक फुल तेज़ आंच है, और अभी तक हमने इसकी आंच आहिस्ता नहीं की। और ये जब तक आहिस्ता नहीं करेंगे, जब तक इसमें ये स्टीम जो बनी है ये कतरे बनना शुरू ना हो जाए। ये देख रहे हैं अभी स्टीम इसमें बनना शुरू हुई। थोड़ी देर के अंदर जब इसमें प्रॉपर स्टीम बनेगी तो फिर ये ड्रॉप्स बनना शुरू हो जाएंगी, इसमें से स्टीम निकल के आ रही हो। ये दोनों चीज़ें अपने जहन में रखनी है, और हिलाना झुलाना नहीं है। अभी देख रहे हैं चूल्हा तेज़ है फुल, और स्टीम का इंतज़ार कर रहे हैं हम। और यहाँ पे जिस तवे के ऊपर हमने रखना है उसको पहले से गर्म कर लिया है। जब तक ये गर्म नहीं होगा प्रॉपर, तो आप इसको अगर डायरेक्ट इस पर रखेंगे तो आपकी बिरयानी हो जाएगी ख़राब। पुलाव इतना ख़राब नहीं होता, ज़्यादातर बिरयानी ख़राब होती है। और बिरयानी में क्या ख़राब होता है, बेसिकली चावल ओवर कुक हो जाते हैं या कच्चे रह जाते हैं, ज़्यादातर गिप हो जाते हैं, ज़्यादा पक जाते हैं। चलें, ये स्टीम इसमें अच्छी तरीके से बन गई। अब इसको हमने चूल्हा आहिस्ता करके, सिंपल बल्कि बंद करके हम ले आएंगे इसको। और ये देखें, ये इसकी निशानी है, देखें ये कतरे बनना शुरू हो गए पानी के। इसका मतलब है कि इसमें प्रॉपर अब स्टीम बन गई है। बस अब इसको हम ले आएंगे यहाँ पे, और तवा चूँकि पहले से गर्म था तो हमें इसको बस ये देखें इस आंच पे, हल्की आंच पे 15 मिनट बस, और ये हमारी बिरयानी हो जाएगी तैयार। दैट्स इट। चिकन चना बिरयानी मुख्तलिफ है। इसको मैंने आपको बताया कि लाल मिर्चें इसमें कुटी हुई हैं, हल्दी इसमें नहीं है, गरम मसाला ऑप्शनल है, अगर डालना तो डाल देनी है तो कोई इशू नहीं। तो थोड़ी सी ज़रा कंपैरेटिवली मुख्तलिफ, और रंगत के हिसाब से भी थोड़ी मुख्तलिफ बिरयानी होगी। टेस्ट में इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी, ये भी मैंने चख के बताया है। अच्छा जी, इसको एक तरफ कर दिया, आंच धीमी, और 15 मिनट। बहुत सारे लोग जब बिरयानी को दम पे रखते हैं आधा घंटा भी रखते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ये स्टीम का जो मामला है, ये एक दफ़ा बन जाए ना, फिर आपकी रेसिपी बहुत आसान हो जाएगी। फिर चावल इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन जब तक ऐसी स्टीम ना बनी होगी, आप हमेशा जहन में रखिएगा कि चावलों को
दम पे देने का जो मामला है वो उसी दम देने का तरीका क्या है, स्टीम बने, भाप बने, भाप के अंदर से हम बनाएं। एक और चीज़ लोग जो मिस्टेक करते हैं, गलती, वो इसके अंदर कपड़ा लगा देते हैं या अखबार लगाते हैं। अखबार तो बिल्कुल ना लगाएं, कपड़ा भी जो लगाते हैं वो इसकी सारी नमी, जिससे ये चावल, अब ये देख रहे हैं आप, ये स्टीम बनी हुई है और ये देख कतरे वापस बह बह के नीचे गिर रहे हैं, ये भी ये इसी पानी से भी चावल पकेगा। बहुत सारे लोग इसमें कपड़ा लगा देते हैं, वो उस सूरत लगाएं जब आपको लगे कि चावल पानी ज़्यादा हो गया और चावल थोड़े नरम हो गए, फिर कपड़ा बहुत ज़रूरी है। फिर आप इसमें कपड़ा लगा दें ताकि जो एक्सेस स्टीम है, जो नमी है, वो कपड़ा जज्ब कर लेगा, तो आपके चावल ओवर कुक नहीं होंगे, वो नमी की वजह से चावल गिप नहीं होंगे। बस इसमें देखें हल्की हल्की स्टीम निकल रही है, आँच धीमी है, 15 मिनट इसका टाइम है, इंशाल्लाह बेहतरीन तैयार हो जाएगा। हमारे साथ कोई कॉलर भी हैं शायद, मिस्टर शुजा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा तारीफ करूंगी। थैंक यू। आप लोग इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को सारी चीज़ें जो हैं वो बनाना सिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी कुछ ना कुछ तो बनाने लगे गए हैं। नहीं, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ, यानी हाँ। कि एक्सपर्ट हो गए हम। हाँ, ये कहिए। ये हम मसाला की जितना भी शुक्रिया अदा करें ना वो कम है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है आपसे बात करके कि मैं शुक्रिया। आपको लफ्जों में बता नहीं सकती हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी और मेहरबानी। पहली दफा ही मैंने किसी भी यानी कि प्रोग्राम में ना फोन किया है। बड़ा Thank you। करती थी लेकिन मिलता ही नहीं था। ओह, ये तो पुरानी बीमारी है। जी हाँ जी, जी, ये तो है। मेरे लायक कोई और काम, ना- खिदमत, हुक्म? जी, मुझे आपसे ना फरमाइश करनी थी एक। जी जी। ये जो बेकरी में ताए वाली बाकरहनी टाइप मिलती है ना चाय के साथ बनाने के लिए, वो बनाना सिखा दें। क्या चीज़, क्या चीज़? वो जो टाई मिलती है ना चाय के साथ खाने के लिए बेकरीज में। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक, वो ठीक है, कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह बनाते हैं, फिक्र ना करें, ठीक है। जी, और हैं कॉल्स? ओह, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई लगता है। एनीवेज, वो बड़ा मज़े का काम है बागर खानी का। कि यहाँ कराची में एक जगह हम कहीं शूट करने गए थे, मैंने भी ज़िंदगी में पहली मरतबा देखा था, वो बागर खानी बनती है, इतने बड़े साइज़ की थी, ताज़ा बनती है और लकड़ी की आग पे बना रहे थे। फिर आप अंदाज़ा कर लेंगे और वो था तंदूर था, तंदूर के अंदर बिल्कुल बस हल्का समझ लें कि थोड़ा सा गर्म समझ लें, बहुत गर्म तो बिल्कुल नहीं था। और रोटी बनाते हैं उसमें लगा के, क्या बेहतरीन टेस्ट था, अनबिलीवेबल, बहुत मज़े का। तो कोशिश करेंगे वो वाली बनाए, वो बहुत मज़े की। अच्छा, इसमें 1/4 कप हम या तो घी डाल दें या कुकिंग ऑयल डाल दें, चॉइस इज़ ऑल योर्स। थोड़ा सा और डालेगा बस। इसके बाद सबसे पहला काम वही हस्बे मामूल, प्याज शामिल कर दिया, प्याज होंगे फ्राई। ये बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं बिहारी चना दाल। और ये बिहारी का जब भी इसमें नाम आता है कुकिंग में, बिहारी कबाब हो गए, कोई भी चीज़ हो गई, एकदम मेरे भी जहन में आता है फौरी तौर पे कि इसमें पपीता शामिल कर दो बस। ये पता नहीं क्यों, हालांकि बिहारी जो सूबा बिहार इंडिया का, इनकी कुकिंग बड़ी अच्छी है। ये खैर सारे के सारा रीजन ही, चाहे वो दिल्ली था, ये बॉम्बे है, या इनके हैदराबाद, दक्कन, इनके खाने बेहतरीन, बहुत ही मज़े की भी होते हैं और वैरायटी बड़ी है। सबसे ख़ास बात इनकी कि इनके खानों में वैरायटी बहुत है। तो बिहारी रेसिपी कोई भी अगर बिहार की आप बना रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि उसमें कच्चा पपीता डाल दें, दाल बन रही है। चलें, इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। अच्छा, साथ में शामिल कर देंगे तकरीबन 1-2 अदद तेज़पात, थोड़ा सा 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी साबित काली मिर्च। ये इसका गरम मसाला है टोटल, बस ये इसमें शामिल कर दिया गया साबुत, और इसके साथ ही इसको करेंगे फ्राई। ये लीजिए, इसको ज़रा साइड पे कर देते हैं। बिरयानी का मैंने आपको बताया कि इसका जो दम पे रखने का टाइम 15 मिनट, सही दम स्टीम दे दिए, फिर 15 मिनट से ऊपर इसको नहीं लगने चाहिए। और चावलों के लिए आपकी अपनी चॉइस है, मेरा ज़ाती जो चॉइस है, पर्सनल चॉइस, आपको पता है कि ये बासमती नहीं, सेला चावल, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, जो आपको बेहतर लगे। ये लें जी, प्याज जब तक हो रहा है फ्राई, इसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट भी, 1 चाय का चम्मच। ये आ गया अदरक और ये आ गया लहसुन।
और अदरक लहसुन कोशिश करें, अभी अगर बहुत सारे लोग वैसे मेरे ख्याल में नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर कर रहे हैं, जो अदरक लहसुन पीस के बोतलों में रख देने का रिवाज बिल्कुल नहीं करें, 2-3 वजूहत की वजह से। अदरक और लहसुन दोनों सेहत के लिए अच्छा है। अदरक तो खैर बहुत ही मज़े का है, मतलब सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसको पीस के बोतलों में रखेंगे तो फिर इसकी ग़िज़ाइयत आपको नहीं मिलेगी। दूसरा, इसका जायका, खुशबू सब चले जाते हैं। तो कोशिश करेंगे ताज़ा उसी टाइम पीसें जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, ग्रेवी तैयार हो चुकी होगी, फिर हम इसकी मज़ीद चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। रेसिपी ये वाली तो खैर बहुत ईजी है, बच्चों वाली, लिटरली। कैन जाएगा बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। लाल मिर्चें अपनी मर्ज़ी से, हल्दी अपनी मर्ज़ी से, और गरम मसाला भी अपनी मर्ज़ी से। मैंने इसमें आधा चम्मच शायद, हाँ 1/4 चाय का चम्मच हल्दी थी, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर थी, 2 चाय के चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये इसमें गरम मसाला पाउडर आ गया। थोड़ा सा इसमें आ गया नमक। नमक को हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मसाला फ्राई करने के बाद सिंपली आपने इसमें उबले हुए चने की दाल डाल देनी है, उबली हुई, ये आ गई, और मुकम्मल तौर पे पकी हुई हो, ठीक है ना। मतलब ये इसमें एक तो होता है ना थोड़ी सी कसर, ये इसमें कसर वाला मामला नहीं, क्योंकि इसको मज़ीद टोटल 5 मिनट पकाएंगे बस। ये मिक्स किया और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा पानी, तकरीबन 1 कप, बस मिलाया। और ये रही जी, हल्दी मैं थोड़ी सी और डाल दूँगा, हल्दी कुछ जाली टाइप की लग रही है कलर नहीं आ रहा। एनीवेज, ये नहीं, एक तो मिक्सिंग, ये जो मिर्च मसाले हैं, हल्दी, लाल मिर्च मजबूरी है, हमें तैयार ख़रीदना पड़ता है पिसा हुआ। अदरवाइज़ गरम मसालों का तो मेरा एक्सपीरियंस यही ज़ाती तौर पर रहा है कि गरम मसाला ताज़ा पीसें, खुशबू जायके के लिए भी बड़ी अच्छी खुशबू जायका होगा अगर आप उसको ताज़ा पीस के उसमें शामिल करेंगे। और क्वालिटी भी, पता नहीं क्या कुछ पीस दिया, क्योंकि गरम मसाला तो बहुत महंगा होता है। हल्दी, लाल मिर्च पे भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ये लीजिए थोड़ा सा पानी और बस, और इसके बाद ये मिक्स किया। नमक चेक कर लेते हैं, नमक सही, कवर किया और बस 5 मिनट पकाना है टोटल। 5 मिनट पकाने के बाद चूल्हा बंद। और पानी मैंने बहुत कम शामिल किया, मैं आपको दोबारा फिर दिखा दूँ, ये बड़ा अहम है। पानी इस वजह से कम शामिल करना है कि चने की दाल पहले से पकी हुई है। देखें ये इसमें पानी की मिकदार आप देख रहे हो कितनी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दाल तकरीबन क्या मुकम्मल तौर पर पकी हुई है और ग्रेवी भी तैयार है। इसको सिर्फ थोड़ा सा पकाने का मकसद, इसको थोड़ा ज़रा इसके जायके मिक्स होने का, तो बहुत ज़्यादा पानी शामिल ना करें, थोड़ा सा कम रखें बस। और आखिर में इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल होंगे। तो हमारी 2 रेसिपीज़ हमने 45 मिनट के अंदर अंदर फारिग कर दी। एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम, कौन बात करिए, कहाँ से? मिसेस सरफराज बात कर रही हूँ वाकई से। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत। मंडे को माशाल्लाह फ्रेश लग रहे हैं आप। अच्छा मैंने आपको बताया मंडे मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, मुझे पीर वाले दिन अच्छा है मेरे लिए। वर्किंग डे में पहला दिन हो रहा था आपका, और फिर आप डिशेस भी इतनी लजीज आज बना रहे हैं। दाल तो दिल चाह रहा है आज बढ़ाऊं और चमचा करके खा लो। हाँ, चने की दाल। आपको दाल कौन सी पसंद है वैसे? मुझे तो बेसिकली नहीं पसंद, मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और उनको इसी तरह की पसंद होती है। अच्छा, हाँ तो जी। तो दाल कोई सी दाल उनको इतनी लजीज लग रही है कि दिल चाह रहा है कि खा लूं। नहीं, मैंने भी चखी भी बीच में, वाकई मज़े की है। मैं अपने खानों की इतनी तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन ये मुझे चने की दाल मुझे वैसी मुझे पसंद है चने की दाल। इस वजह आप तो तारीफ अपने खानों की करें ना करें, हम तो करते हैं, हम फैन हैं आपके। माशाल्लाह सारी डिशेज आपकी मैं ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी होती हैं और बहुत अच्छी बनती हैं। और मुझे ना आपका शुरू से सब प्रोग्राम पसंद है, जिस जिस चैनल पे आपने काम किया आए आपकी सारी डिशें जो हेल्थ के उससे होती हैं वो जबरदस्त होती हैं। हेल्थ कॉन्शियस जैसे आप हैं ना और बताते हैं टिप्स खाने में और चीजें, वो मुझे बहुत ज्यादा शुरू से बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी। लेकिन मुझे पसंद बहुत है मगर मैं कर नहीं पाती, बेटे मेरे करते हैं
मैं नहीं कर पाती। वो माशाल्लाह बहुत अच्छी कर लेते हैं, मुझसे नहीं होती। अच्छा, मैं देसी अच्छा। खाना बना लेती हूँ और आपकी सारी रेसिपी फॉलो करती हूँ, तो मुझे बहुत माशाल्लाह। पसंद है, अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया और भाई। आप जो लोगों से रेसिपीज लेके, जितने आपके व्यूवर्स हैं उनमें से लेके जो आप बना के देते हैं वो भी जबरदस्त होती है। वो आइडिया बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और आपके पास अगर कोई रेसिपी है तो भिजवाएं, हम भी बनाएं। आपकी कोई स्पेशल रेसिपी है ऐसी? कॉल गई मेरे ख्याल में। एनीवे, चले, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वहाँ कैंट में हम एक शूट करने गए थे। वो बड़ा खूबसूरत इलाका है, ये पूरा सारा ये जेलम गुजरात का। पहले तो ऐसी जीटी रोड से हम गुजरते थे पहले, लेकिन फिर इत्तेफाक हुआ शूट की वजह से, तो ये पूरा रीजन ख़ास तौर पे अंदर जाके शहरों में देखने का मिला। हैरान रह गए मैं तो, बड़ा खूबसूरत जेलम ख़ास तौर पे। इसमें जो रोहतास फोर्ट और ये जगह तारीख़ी बहुत ही यूनिक जगह है। सो किसी ने अगर नहीं देखा तो ज़रूर जाइए, आपको मज़ा आ जाएगा वाकई। और बड़ा मुख्तलिफ लुक था। होता है हम हाईवे से गुजर रहे होते हैं तो हमें अंदर शहर जाने का मौका नहीं मिलता, तो हम ऊपर से देखते हैं, हम एक जहन बना लेते हैं कि ये शहर ऐसा होगा। बड़ी यूनिक शहर है, बहुत मज़े के। मुझे तो गया हूँ अभी तक, मुझे ये जेलम गुजरात, ये वाकैंड, ये एरियाज़ जो थे सारे अभी तक नहीं भूलते। बहुत ही खूबसूरत जगह थी। चलें जी, दाल पक गई, चूल्हा मैंने किसका कर दिया बंद। पानी देख रहे हैं इसमें बिल्कुल ऑलमोस्ट नहीं है, ये इस तरह की थोड़ी रूखी दाल है, ठीक है। हल्का सा इसमें नमी भी है, वो इतनी चाहिए, हमें बिल्कुल खुश्क नहीं करना है। चलें, इसका मैं चूल्हा कर रहा हूँ बंद। और हमारे साथ कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी, कौन बात करी, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, शर्मीन। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी, हुक्म कीजिए। बस हुक्म क्या, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। अच्छा खाना बनाते हैं, थैंक यू, बहुत 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 आसान मेहरबानी। रेसिपी होती है आपकी। शुक्रिया, बहुत बहुत। हमारे लिए कोई काम खिदमत तो बताइए। आपकी टीम भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। शुक्रिया, शुक्रिया, लोगों को मेहरबानी। खाना बनाना नहीं आता, मैं बोलती हूँ उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त आप लोगों का प्रोग्राम है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा खाना बनाते हैं आप लोग। मेहरबानी, मेहरबानी, बहुत बहुत। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बिरयानी तैयार हो गई और ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। 2-3 चीज़ें कीजिएगा। समटाइम्स अगर आपको लगे चावलों को देख के कि आपके चावल थोड़े से ज़्यादा पक गए, तो इसका तरीका ही है, ढक्कन हटाएं और इसको छोड़ दें, थोड़ी देर स्टीम निकलेगी। क्योंकि ढक्कन आप रखे रहेंगे तो ये स्टीम इसको मज़ीद मिलती रहेगी और चावल ख़राब हो जाएंगे। मेरे तो खैर चावल बिल्कुल ये देखिए खिले हुए हैं, बिल्कुल दाना दाना है। और जब भी आप बना रहे हो, बस उसको अगर आप ऊपर से चावलों को देख के, ऊपर से भी नहीं देखिएगा, थोड़ा से नीचे से निकाल के देख लें। अगर आपको लगे कि चावल थोड़े से ज़्यादा नरम हो गए, ढक्कन खुला छोड़ दें ताकि एक्स्ट्रा स्टीम है वो निकल जाए। इवन चावलों को थोड़ा सा मिक्स भी कर लें ताकि नमी और इसमें से मज़ीद निकले, तो चावल खिले खिले होंगे। एक और चावलों को पकाने का तरीका, आमतौर पर चावल बॉईल कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सिरका डाल दें। सिरके से क्या होता है कि चावल का टेक्स्चर थोड़ा ज़रा टफ हो जाता है। बस ये नहीं, ये वापस रख दिया। और इसमें दाल में हम शामिल करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च। ये सिर्फ मिक्स करना है, पकाना नहीं है, बस। और इसको मिलाया, दैट्स इट। हमारी बिहारी चना दाल हो गई तैयार। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? कौन है? कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रुखसाना जैदी बात कर रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं आप रुखसाना? अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह, जैसे कि आप वैसे ही बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। थैंक यू, बहुत जैसे कि आप शुक्रिया। जैसे ये बता रहे हैं कि भाई चावल कौन से किस चीज़ में इस्तेमाल करने चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अमूमन जो है जो भी चावल होते हैं हम लोग जो है उससे बस बना लेते हैं। अच्छा। फिर बाज़ दफ़ा चीज़ सही बनती है, बाज़ दफ़ा नहीं बनती। लेकिन वही है कि जैसे सेला चावल की भी खास डिशेज़ होती हैं, तो इसमें हमारे ख्याल जर्दा बहुत ज़बरदस्त बनता है। किस चीज़ में? जर्दे में सेला चावल ज़्यादा हाँ। बेहतर होते हैं। जर्दे के तो चावल ही सेला है, बासमती में तो बनता भी नहीं है। क्योंकि हाँ। बाज़ दफ़ा मैंने दूसरे में भी बनाया, अच्छे बने। और अगर हम लोग जर्दा बनाएं तो उसको कितने घंटे बासमती को पहले भिगो के रखें, ये बताइएगा। मैं अभी बता रहा हूँ। और इसके अलावा कुछ? ओह, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। चावलों को सेला मैं हमेशा 2 से ढाई घंटे इसका मिनिमम, मतलब फिक्स टाइम है। मैं इससे कम इसको भिगोता नहीं जब भी,
सेला और बासमती 1.5 घंटा, ये 20 मिनट आधा घंटे का चावल भिगोने का स्टाइल है ये हम मुझे भी नहीं पता था। हम भी यही करते थे, आधा घंटा फिक्स, चाहे सेला हो चाहे बासमती, हमेशा इतने ही करते थे। लेकिन ये बाद में काम, कुकिंग एक ऐसा चीज़ है, अगर आपका इंटरेस्ट है और आपका एक्सपीरियंस थोड़ा आपको हो जाए, फिर आपको पता लगनी है। हम बाहर मुल्क कहीं शूट करने गए थे, वहाँ पता लगा, फिर मैं एक कंपनी के साथ अभी काम कर रहा हूँ जो राइस कंपनी है, और वहाँ पे भी जब काम किया तो पता लगा नहीं भाई ये आधे घंटे की चावल भिगोने। हाँ, अगर क्वालिटी हल्की है बहुत तो फिर इतनी देर ना भिगोए, चावल ख़राब हो जाएंगे। अमूमन अगर अच्छी क्वालिटी का चावल है, अच्छी क्वालिटी का चावल क्या है हमारे यहाँ तो एक ही पैमाना है, महंगा जो महंगा होगा वो अच्छा होगा, जो सस्ता होगा वो हल्का होगा। और बहुत सारे लोग चावलों के पैसों में थोड़ा सा, फॉर एग्जाम्पल अगर 150 रुपये किलो है, आई डोंट नो, मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा नहीं, हमारे यहाँ तो तोड़ा आता है वो बड़ा वाला तो लास्ट टाइम कितने का आया था मुझे नहीं याद, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता। 150 का किलो 140 वाला अगर आप ले रहे हैं, 135 वाला ले रहे हैं, चक्रों में के 15 रुपये बच गए। आपको पता है कि अच्छी क्वालिटी का चावल, 1 किलो जो चावल है वो 2.5 से 3 किलो तक बन जाता है और ख़राब भी नहीं होता। हल्का चावल 1 किलो से 2 किलो हो जाएगा और गिप होने के, ख़राब होने के चांसेस भी हैं। तो 10-15 रुपये को ना देखें, आगे जाके आपको नुकसान ही करेगा, क्योंकि क्वांटिटी कम पकने के बाद इतना ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो और 2.5 घंटा रखें, 2 से 2.5 घंटा सेला, 1 से 1.5 घंटा, मैं तो 1.5 घंटा रखता हूँ सेला और 2.5 घंटा, और सॉरी 1.5 घंटा बासमती, 2.5 घंटा सेला। जब ज़्यादा देर तक आप इसको भिगोएंगे, फिर आप देखिए चावल अमूमन होता क्या है, हम लोग इसको इतना भिगोते नहीं हैं, और इसके बाद जब चावल पकता है तो हम बोलते हैं लो जी पैकेट के ऊपर इतने बड़े बड़े चावल दिखाएं, यहाँ तो इतना सा हुआ। ये मसला नहीं है, हमें जो जितना टाइम इसको देना चाहिए चावलों को भिगोने का वो हम नहीं दे पाते, और इसी वजह से आपके चावल फिर वो साइज़ बन नहीं पाते। लिहाजा पानी में भिगो के रखें तो चावल सही बनता है। चलिए जी, दाल भी तैयार, बिरयानी भी तैयार, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, और वापस आने के बाद हम बनाएंगे हमारा अनयूजुअल सैंडविच, नगोम विच। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। आगे वापस चले, यहाँ पे हमने ऑयल रख दिया, और ये आ गया हमारा वाओ नगेट्स का पैकेट मोनसलवा का। और एक तो आपको थोड़ा सा बताते चले, रेंज मेरे ख्याल में अगर बात की जाए कि क्या कुछ इनके पास है इनकी प्रोडक्ट्स में, तो अनबिलीवेबल रेंज। चिकन का तो मतलब किंग है ये, इन प्रोडक्ट्स में कोई इनके से आगे नहीं बढ़ सकता, क्वालिटी वाइज भी, वैरायटी वाइज भी, दोनों। उसके अलावा सी फूड, बीफ, दोनों दोनों इनके पास हैं, उसकी बड़ी अच्छी वैरायटी। लेकिन चिकन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कॉमनली खाया जाने वाला मीट है, तो इसकी तो इनके पास कोई अनलिमिटेड वैरायटी है, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा। दूसरा सबसे ख़ास बात कि जितनी प्रोडक्ट्स हैं इसमें मसल मीट इस्तेमाल किया जाता है। मसल मीट क्या है? लेग ब्रेस्ट, ये इसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज उनसे भी गोश्त, वो ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो इसमें इस्तेमाल नहीं करते, और इसी वजह से मेरे ख्याल में शायद इनकी जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी। दूसरा, बहुत पुरानी कंपनी है। पहला जो मुझे फ्रोज़न फूड के ये जो रेडी टू कुक फूड्स हैं, ये पहला नाम याद पड़ता है ये मोनसलवा। बहुत पहले ज़माना हो गया जब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि इस तरह की भी कोई चीज़ें बन सकती हैं। तो इनको आप ये कह सकते हैं कि पायनियर हैं इस तरह के फूड्स के। चलें जी, ये आ गए, और ऑयल जैसी गर्म होगा, सबसे पहले हम इसके नगेट्स फ्राई करेंगे। ये बड़ा मज़े का सैंडविच बनेगा, और इन सैंडविच को बना के, सिवाय इसमें शिमला मिर्च और प्याज शामिल कर रहे हैं, अगर आपने इसको 3-4 दिन रखना है तो फिर इसमें सब्जियां शामिल ना करें। सब्जियों से एक 24 घंटे गुजरने के बाद इसकी क्वालिटी थोड़ी सी ज़रा सब्जियों की वजह से थोड़ी ख़राब होने का अंदेशा होता है। इस वजह से अगर लंबे अरसे के लिए रखना है फिर इसमें सब्ज़ी ना डालें, और अगर एक आध दिन रखना है 24 घंटे के लिए तो फिर इसमें सब्ज़ी शामिल कर सकते हैं। चले जी, ऑयल जैसी गर्म हुआ, इसके बाद आपको पता है कि इसको हम फ्राई कैसे करते हैं। मैं करता इस तरह हूँ कि मैं यहाँ पे इस चम्मच में ये सारा डाल दिया। इसके बाद इस चम्मच का एक और फ़ायदा ये भी है कि इसमें से जो एक्सेस ब्रेड क्रम्स हैं, देखें, ये इसमें थोड़े ज़रा ऑयल में नहीं जाते, और ये सारे के सारे इसमें से एक्स्ट्रा जो है वो ऑयल को ख़राब नहीं करते। बस ऑयल गर्म हुआ और ये सारे के सारे मैं देखें एक चम्मच में लेके ये शामिल कर दिए। बस इससे क्या होता है कि स्प्लैश नहीं होता ऑयल। एक पीस डालेंगे तो हाथ जलने का खदशा होता है। जलने का खदशा क्या, मेरे तो तकरीबन जला है। जब कभी मैंने ये इसमें मीट कुछ चीज़ फ्राई करने की कोशिश की है, हाथ जला है। सो मेक श्योर कि हाथ अगर जलने से बचाना है तो
एक ही स्पून में एक साथ। और फ्रोज़न बहुत सारे लोग, पहले हम भी यही करते थे कि निकालें इस तरह के मीट्स और डिफ्रॉस्ट करके फिर उसको पकाते थे। उससे क्या होता है कि एक तो इसकी शेप बिगड़ने का खदशा होता है, दूसरा कड़क नहीं बनते। फ्रेंच फ्राइज़ देखे, चिप्स कभी हम फ्राई करते हैं, फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ डालते हैं ऑयल में तो फिर सही बनता है। अगर आपने इसको डिफ्रॉस्ट करके डाला तो फिर वो फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं कड़क नहीं बनती। चलें, ये अब इसको आराम आराम से पकने छोड़ दें। इन द मीन टाइम चीज़ें हमारे पास सारी रेडी हैं। हमने सिर्फ पहले नगेट्स फ्राई होंगे मनसलवा के, इसके बाद इसका एक बड़ा सा ऑमलेट बनेगा। उसके बाद हम इसको ब्रेड में रखेंगे और चीज़ स्लाइस होंगे इसमें, मेरे ख्याल में रखें प्याज स्लाइस, चीज़ स्लाइस बिल्कुल होगा, मुझे आइडिया था कि होगा। और ये ग़ज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सैंडविच है। बच्चों को मेरे ख्याल में 5-6 साल की उम्र के बाद से जितने बड़े बच्चे हैं वो सब के सब खा सकते हैं। और सब्ज़ियाँ एक आध दो शामिल कर दें। हमारे यहाँ मसला ये है कि पिज़्ज़ा है तो उनको पिज़्ज़ा के ऊपर भी अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ी चाहिए, नहीं तो चुनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस तरह की सैंडविच के अंदर अगर आप डाल देंगे, और ये आदत की बात है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग वो कहते हैं ना, तो मैंने तो खैर बच्चों से बड़ा इंटरव्यू लेता रहता हूँ जब भी मेरी मुख्तलिफ़ इवेंट्स पे लोगों से मुलाकात होती है, और मेजॉरिटी बच्चों को सब्ज़ियाँ दालें ये इतनी कोई ज़्यादा पसंद नहीं होती बाय चॉइस। लेकिन अगर आप आदत डालना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता तो आदतें बदल सकती हैं। हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। कौन, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम बताइएगा मोहतरम, और कहाँ से? जी मैं काजी महबूब फ्रॉम डेरा गाजी खान। अच्छा, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। महबूब का महबूब को हाँ, यही मैं सोच रहा था। कैसे आप, तबीयत कैसी है? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैर खैरियत, ठीक ठाक। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करें आपकी? बहुत अरसे बाद फिर से कॉल मिली है। जुए शीर लाना होता है एक। हेलो, जी फरमाइए। मैंने कहा जुए शीर लाना होता है आपसे बात करने के लिए। हाँ, बड़ा मुश्किल है यहाँ पे कॉल मिलना, मुझे पता है, लेकिन मैं बड़ी मेहरबानी आप कॉल करती थी। हाँ बस ऐसा है कि अभी आपका देखा वो चने की दाल बनते हुए ना। हाँ, तो हमारे यहाँ बनती है चने की दाल गोश्त में। हाँ, मखसूस डिश है, खास अयाम में खास तौर पे बनाई जाती है। अच्छा, तो वो भी किसी दिन बनाए ना। ये इसी चने की दाल के साथ? चने की दाल गोश्त में बनाया करते हैं। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, बनाते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। हाँ, ठीक है। एक और चीज आप जाहिर है उससे वाकिफ है, सोबत तो मैं बना चुका हूँ 2-3 मरतबा। फिर बना लेंगे दोबारा, फिर बना लेंगे। मिस हो गया प्रोग्राम। नहीं, मैं बनाऊंगा। हम बेसिकली मैं जो बनाता हूँ वो देरा इस्माइल खान की, DI खान की जो स्टाइल है ना वो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सोबत बहुत सारे मुख्तलिफ़ इलाकों के, हमारे इलाके में बनती है, वो थोड़ी मुख्तलिफ है, सादा है। और फिर ये देरा इस्माइल खान, फिर ये KP साइड की, वो तो बहुत मज़े की है, पेंदा बोलते हैं मेरे ख्याल में इसको। बड़ी अच्छी, बड़ी ये, और ये होता है कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, ये रोटी को छोटे छोटे टुकड़े काट के, नवाले नहीं, क्यूब में काट के थोड़ा रफली हाथ से एक शोरबा बनता है, सालन बनता है पतले से शोरबे का, और चिकन का हो, मटन का हो, बीफ का हो, कोई सा मीट, सब्जियों के साथ भी लोग बनाते हैं, मीट के साथ ज़्यादा बेहतर रहता है। वो आपने बनाया और सालन उसके ऊपर डाल देते हैं, रोटी के ऊपर, और फिर आप खाएँ, मज़ेदार, बड़ा ट्रेडिशनल रेसिपी। और पूरे पाकिस्तान में ये नॉर्दर्न एरियाज़ में ख़ास तौर पे, यहाँ पे और बलूचिस्तान में भी काफ़ी इलाकों में ये रेसिपी बनती है और होती बहुत मज़े की। चलिए, ये नगेट्स हो गए फ्राई। एक प्लेट ले लेते हैं, प्लेट के ऊपर रखेंगे, ये आ गया टिशू का रोल। और इसके बाद ये बड़ा ज़रूरी काम है, उसकी वजह ये है कि अगर आप इसको नहीं करेंगे, ऑयल बहुत ज़्यादा, जो एक्सेस ऑयल है, ये कोई सा भी आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं सेहत के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। एक्सेस ऑयल को अवॉइड करें। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो ये नगेट फ्राई हो चुके हैं, इसके हम बनाएंगे सैंडविच। कहीं नहीं जाएगा, भी रहता है। अच्छा जी, वापस आ गए और अब हम बना रहे हैं ऑमलेट। यानी यहाँ पे एक पैन ले लिया, पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा,
बस 3 से 4 खाने के चम्मच। जब तक ये गर्म हो रहा है यहाँ पे हमने कोई 3, 2, 5 अदद अंडे ले लिए हैं, 5-6। और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, ये आ गया, थोड़ी सी काली मिर्च, और इसको हम फेंट लेंगे बस। बल्कि बॉल छोटा है, इसको बड़े बॉल में डाल के ऑमलेट बनाना है बेसिकली। इसको खाली फेंटना है, बेसिकली तोड़ना है बस, बल्कि अंडों को फेंटना भी नहीं करेंगे। और ये आ गया। मिक्स करते गए। अच्छा, इन द मीन टाइम जैसे ही यहाँ पे ऑयल गर्म हुआ, ये प्याज आ गया इसमें, ये शिमला मिर्च आ गई, और ये तेज़ आंच पे इसको हमने 2 मिनट फ्राई करना है बस। अंडा तैयार है और इसको मिक्स कर लेते हैं पहले। कहाँ गया ये? अच्छा, चलो। और ज़्यादा पकाना नहीं है इन दोनों सब्जियों को, हल्का सा बस समझ लें कि थोड़ा सा ज़रा हल्की सी नरम हो जाए, ज़्यादा नहीं। और साथ साथ ही हम निकाल लेंगे चेडर चीज़ के स्लाइसेस। मिक्स किया दोबारा, और अंडे को ज़रा थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं। अंडा और है भाई? नहीं, देखें ज़रा, अगर मुझे लग रहा है कि 1-2 अंडे इसमें और शामिल करूँगा। फ़िलहाल यहाँ पे तो नहीं है। एनीवेज, मिक्स किया, आ जाएंगे अंडे, नहीं टाइम नहीं है, चलें। इसको हमने इसमें शामिल कर दिया। ये सारा अंडा इसमें आ गया, और इसके बाद सिंपली पहले इसको मिक्स किया, और फिर इसको मैं चूल्हे से उतार के इसमें करूँगा ये कि यहाँ पे आ गए, इसमें चूल्हे से उतार के मैं थोड़ी सब्जियाँ ज़रा बराबर कर देते हैं। इसके बाद ये देखें, एक एक करके ये सारे इसमें रखना शुरू कर देंगे। ये आ गए पूरे ऑमलेट के ऊपर, सारे आ गए। वेरी नाइस, पूरा पैकेट आ जाएगा इसमें। ये नहीं, और ये खुद ब खुद क्रिएट किया था, ऐसी जहन में आया, मैंने कहा ज़रा इसके साथ कुछ नई चीज़ बनाए। अच्छा, इसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे चेडर चीज़ के स्लाइसेस सारे। अभी ऑमलेट कच्चा है, जहन में रखिएगा, अभी इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा पकने में, 2-3-4 मिनट। तो इसके ऊपर हम रख देते हैं ये चीज़ के स्लाइसेस, और ये पूरा का पूरा बनेगा। इसके बाद इसके ऊपर हम इसको काटेंगे और सैंडविच ब्रेड में रख देंगे, बस इतना आसान सा काम। ये सारे के सारे चीज़ स्लाइसेस मैं इसमें से अभी रख रहा हूँ कि स्टीम में पकेगा तो ये पनीर इसके ऊपर थोड़ी सी पिघल जाएगी। चेडर चीज़ का स्लाइस लोकल भी हैं, इम्पोर्टेड भी हैं, दोनों मेरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, कॉस्ट का भी डिफरेंस नहीं है। तो मेरे ख्याल में इम्पोर्टेड अगर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपकी अपनी चॉइस है, और अगर लोकल भी। और ये पीला रंग जिसका है, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाएगी शायद ये गाय के दूध का बना हुआ या खाले से ये फूड कलर है इसका। मुझे भी बहुत अरसा पहले पता नहीं था, मुझे लगता था कि वाइट चीज़ और ये येलो चीज़ में ये फ़र्क है बेसिकली, लेकिन ये फूड कलर है, इसमें और कुछ भी नहीं है। 3-6 चीज़ के स्लाइस हैं, और वो भी नहीं होंगे, नहीं है। गुड, चलो एक जगह खाली रह गई थी, मैंने कहा उसको भर दिया। बस अब आँच, चूल्हा ऑन किया, और आँच आपने धीमी रखनी है बस 3 से 4 मिनट। आँच तेज़ नहीं करेंगे, 3 से 4 मिनट में हो गया। जो कच्चा अंडा था वो भी उसके ऊपर, ये देखें हाथ से इसको हल्का सा प्रेस कर दिया, बस ये अभी इसके साथ चिपक जाएगा सारा, और आँच धीमी कर देते हैं। दैट्स इट। चलो, इसके बाद सिंपली इनको सारी चीज़ों को ब्रेक आ गई हो। चलो, ये जब तक ये मेल्ट हो रहा है इसके ऊपर, डबल रोटी को हम थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे। सिंपल इसके पीसेस काट के सैंडविच में रखना है, और बस तैयार हो गया। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। बिहारी चना दाल अज्जा। उबली चने की दाल 1 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, कटा लहसुन 2 चाय के चमचे, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 2 चाय के चमचे, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, तेज पत्ते 2 अदद, साबित काली मिर्च 5 से 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, घी 1/4 कप, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च के स्लाइस 4 से 5 अदद। तरकीब: पैन में घी गर्म करके प्याज को तेज पत्ते, जीरा और साबित काली मिर्च के साथ डालकर फ्राई करें यहाँ तक कि वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब अदरक लहसुन पिसे मसाले डालकर इतना पकाएं कि मसाला गाढ़ा हो जाए। फिर इसमें उबली चने की दाल और आधा कप पानी शामिल करके मिक्स करें और चंद मिनट पकाएं।
अब इसे डिश में निकाल कर कटा हरा धनिया और हरी मिर्च से गार्निश कर लें। चिकन चना बिरयानी। अज्जा: चिकन 1 किलो, उबले चने 2 कप, हरी प्याज आधा कप, अनारदाना 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 10 अदद, पुदीने के पत्ते 1/4 गट्ठी, हरा धनिया आधी गट्ठी, टमाटर 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, चावल आधा किलो, केवड़ा 1/3 कप, दही आधा किलो। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज को गोल्डन फ्राई करें, फिर इसमें अदरक लहसुन, कुटी लाल मिर्च, नमक, धनिया, कुटा जीरा और 1/4 कप पानी शामिल करके फ्राई करें। उसके बाद इसमें चिकन और आधा कप पानी डालकर इतना पकाएं कि चिकन गल जाए। अब इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, हरी प्याज, टमाटर, दही और केवड़ा शामिल करके 15 मिनट पकाएं। उसके बाद चावलों को 2 खाने के चमचे नमक और 3/4 साबित मसाले डालकर उबाल लें। अब चावलों को छानकर एक तरफ रख लें। फिर एक पैन में आधे चावल डालकर ऊपर चिकन और चने डालें, फिर चावल डालकर 15 मिनट दम देकर सर्व करें। नगाउम्ज। अज्जा: नगेट्स 1 पैकेट, अंडे 6 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद दरमियानी, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए, शिमला मिर्च के स्लाइस 1 अदद बड़ी, चीज़ स्लाइस 6 अदद, ब्रेड स्लाइस 6 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके नगेट्स फ्राई करें और एक तरफ रख दें। अब एक बोल में नमक, अंडा और काली मिर्च मिक्स करें। फिर पैन में 3 खाने के चमचे तेल गर्म करके सब्जियां फ्राई करके इसमें अंडे और नगेट्स मिक्स कर दें और ढककर 5 मिनट पका लें। अब ब्रेड स्लाइस रखकर ऑमलेट रखें, फिर चीज़ स्लाइस रखकर दूसरा ब्रेड स्लाइस रखें, आखिर में 2 हिस्सों में काटकर सर्व करें। नगाउम्ज। अज्जा: नगेट्स 1 पैकेट, अंडे 6 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद दरमियानी, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल फ्राई के लिए, शिमला मिर्च के स्लाइस 1 अदद बड़ी, चीज़ स्लाइस 6 अदद, ब्रेड स्लाइस 6 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा। अच्छा जी, वापस आ गए। यह हमारा सैंडविच स्लैश ऑमविच हो गया तैयार। और इसको हम करते ये हैं कि मेरे पास एक पिज़्ज़ा कटर है, इससे हम इसको काट देते हैं। ये लो, बस। इसके बाद काम बहुत आसान। ये डबल रोटी के स्लाइस लेंगे, इसको इधर रख देते हैं और सिंपली ये डबल रोटी के स्लाइस रखे 3 और 1 अदद वो स्लाइसर चम्मच चाहिए होगा। हाँ, जिंदाबाद, थैंक यू। ये नहीं जी, ये सिंपल कटा हुआ ये पीस लिया और ये देखिए इसके ऊपर रखा, बस इतना सा काम है। ये देखिए एक एक करके और थोड़े से और काट देते हैं। ये नहीं, बस जी, ये आ गया। जो एक्सेस है थोड़ा वो उसको छुरी से हम काट देंगे ताकि सैंडविच आपकी शक्ल बनी रही और ये इधर आ जाएगा बस। इसके बाद डबल रोटी के ऊपर स्लाइसेस रखे, ये बस। इसके बाद हमने सिंपली या तो इनको एज इट इज़ सर्व कर दें या तिकोन में मेरे ख्याल में काट दूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बस, ये मज़े का लग रहा है और है भी, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का। और ख़ास तौर पे बच्चों को नगेट्स बहुत पसंद होते हैं, उनको थोड़ी सी कोई नई वैरायटी अगर देना चाह रहे हैं, दिस इज़ इट। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। ये सैंडविचेस हो गए तैयार। ये नहीं, एक आध और बना लूँगा और इसके बाद हमारे बल्कि थोड़ी देर के लिए बनाते हैं, खाली इधर आ जाते हैं दाल की तरफ। और दाल थोड़ी सी गर्म कर लेते हैं, साथ में थोड़ा सा मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल दूँगा। मक्खन मंगवाया था, पार्टी अभी तक आई नहीं है, गुम है ढूंढ रही है मक्खन। एनीवेज, इसको सिंपली इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया
और इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। और जब तक ये थोड़ा सा, हाँ, तेज़पात निकाल दीजिए इसमें, क्योंकि ये आम तौर पे मुझे वैसे थोड़े से ज़रा बहुत अजीब से लगते हैं। जायका आ गया इसका, बस इसके बाद इनका काम हो गया ख़त्म। ये मिक्स किया। और ये भी दाल हमने ट्राई की थी ब्रेक में, वाकई दिखने में अच्छी लग रही थी, खाया तो बिल्कुल अपने मयार पे पूरी उतरी। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल वो जायका जो आ रहा था वो प्रॉपर जो ढाबे पे जो दाल मिलती है ना, बिल्कुल वैसे ही था। चलो ये दाल ले ली, इसको थोड़ा सा कर लेंगे सेट, और ऊपर से आएगा इसका हरा मसाला जो हमने रोक के रखा होता थोड़ा, और बारीक कटी हुई अदरक का जायका बहुत अच्छा आएगा। ये भी ट्राई कर लीजिएगा, मैंने अपनी मंगवा ली। वैसे तो हमने इसमें धनिया, हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक, ये बस ये हो गया तैयार। इसको रख देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद आ जाते हैं एक और सैंडविच बना लेते हैं। ये सैंडविच का ब्रेड रखी, नाइफ, और ये बस ये हमारे सैंडविचेस भी हो गए तैयार। क्विक, इजी, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से जो सैंडविचेस आम तौर पे हम बनाते हैं ये उससे थोड़े से मुख्तलिफ भी हैं, बनाना भी इनका आसान है, और सारी एज के बच्चे बड़े सब जितने भी हैं सबको पसंद आएंगे। ये छोटे बच्चों का आइटम सिर्फ नहीं है, बड़े बच्चों का भी है। और मिक्स बना के रख लें इसमें, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, सैंडविचेस बना के रख लें, क्लिंग रैप कर लें, बेहतरीन। ये आराम से आपके 24 घंटे निकालेंगे। दाल आगे कर दें, गुड, सही कहा। वैसे आइटम तो ये दिखाने का है, ये लें, सही है। ओह, थोड़ा सा सफाई करनी पड़ेगी। ये लें। तो आज की रेसिपीज़ में चिकन चना बिरयानी जो है वो चख के देखी थी। आइडिया भी थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ था, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़े की है। दाल सुपर्ब है, सुप्रीम। अगर आप पंजाब ट्रैवल कर रहे हैं तो जीटी रोड पे लाला मूसा एक जगह है, वहाँ की दाल मैंने बहुत सुना था, पर हम एक दफ़ा शूट करने गए थे। मुझे इतनी पसंद आई थी कि बस जब हम निकल के खाए अच्छी खासी, मैं वापस लाहौर आ रहा था, भूल गया कि मैं इसको साथ लेके जाता। और फिर मैंने दिन कहीं फेसबुक पे, इस पर सोशल मीडिया पे बहस भी हो रही थी, लोगों ने कुछ कहा था, कह रही है खामखा ऐसी मशहूर की भी, इतनी अच्छी दाल नहीं है, मज़े की। आई डोंट नो, अपनी अपनी चॉइस है। मेरे हिसाब से तो अनबिलीवेबल दाल थी, बहुत ही मज़े की। खाना वैसे सारा का सारा वहाँ पे अच्छा था। टाइम हो चुका ख़त्म प्रोग्राम का, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।